सो हाय एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि तुम अपने बालों को किस तरीके से रिमूव करोगे तुम्हारे बाल रीग्रो ना हो, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ़ है। तो हम पहले बात करेंगे वैक्सिंग, जो कि ये वाला डिवाइस है। ये डिवाइस मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मेरी लेंदी वीडियो है तो यहाँ पर तो मैं ऑनेस्टी से बात कर ही सकती हूँ भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसके साथ आता है, हाँ, इसके साथ आता है ये चार्जर। इस जस्ट 10-20 मिनट लगा कर छोड़ दो, ये गर्म हो जाता है एंड देन फिर तुम इस तरीके से इस पर वैक्सिंग कर सकते हो। बट इसके साथ पता है सिनेरियो क्या है कि इसमें जो वैक्स की क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है, तो तुम्हें अपने हिसाब से वैक्स की क्वालिटी चुननी पड़ेगी, तब जाकर के ये बहुत अच्छे से वैक्स हो पाएगा। लगाने में कन्वीनियंट है, नो डाउट, लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं ना कि तुम अकेले अकेले ये वैक्स कर सकते हो, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। इस जैसे इसके अंदर ये कार्टिलेज है, ठीक है, इसमें वैक्स जाती है, ये खुलता है, ये भी खुलता है, ये देखो ये भी खुलता है, बस एंड जस्ट कर लो। एंड उसके बाद फिर हाँ, उसका फिर ये स्ट्रैप लगा के निकाल दो। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाते हैं ना कि ये तुम इंडिविजुअली कर सकते हो, रियल लाइफ में नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे किया, बालों की डायरेक्शन ऐसे होगी तो भाई फट्टे से निकलेगा ना, लेकिन ऐसे हुई तो बहुत इजीली निकलेगा। मतलब अमाउंट टू से कि बालों की डायरेक्शन मैटर करती है वैक्सिंग में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, अब मैंने ऐसे ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे। भाई ये डिफिकल्ट होता है, ये कैमरे में तो बहुत इजी दिख रहा होगा, लेकिन लिटरली ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे तुम्हारे बाल चिपक सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल थिंग नहीं है, तो इसे तुम सखी सहेली के साथ कर सकती हो, नो डाउट। वैक्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है इसमें। तो अगर तुम्हें लेना है तो कार्टिलेज का एक बार सारा यूज़ कर लो, उसके बाद से अपने हिसाब से कार्टिलेज को अपने फेवरेट वैक्स के साथ फिल करो, तब जाकर के ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। ठीक है, इसे कहीं भी तुम कभी भी कर सकते हो, जैसे हॉस्टल गर्लीज होती हैं या फिर पीजी में जो रहती हैं, उनके लिए अच्छा है। लाइक 12 बजे बैठे, तीनों चारों सहेलियाँ एंड करके निकाल दिया, डेट्स इट। और ये अफोर्डेबल भी है, क्यों? क्योंकि भाई ये आता है 400 रुपये तक का, 500 रुपये का था मैक्स मैक्स। उसमें एक बंडल स्ट्रैप्स आ जाता है, और वो स्ट्रैप्स मुश्किल से मार्केट में 100 रुपये का एक बंडल मिलता है, जो कि आराम से 2-3 महीने चल जाता है। मतलब ये कि भाई ये 500 रुपये का तुमने इसको खरीद ही लिया है, तो पार्लर जाने वाला झंझट तो खत्म ही हो गया, मतलब ऐसा कुछ। तो दिस इज अफोर्डेबल थिंग, बट इट जस्ट अ वैक्स को चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ये है वैक्स स्ट्रिप। वीट का ले लो, चाहे ये यूनिक ब्रांड आया था, मैंने इसका भी ट्राई करा। भाई मत लगाओ, क्योंकि ये जो होती है ना, ये स्किन पे चिपक ही जाती है, मतलब ये ऐसे निकलता है। ये जो होता है ना, जो वैक्स लगाया ढक से निकाला, हमने कोशिश भी किया तो भी इसका जो वैक्स होता है ना वो स्किन पे ही चिपक रहा जाता है। तो मैंने आज तक इसको फिगर आउट नहीं कर पाई कि भाई इसको रिमूव कैसे करना है। जैसे ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे अंडर आर्म्स, जैसे हम ज़्यादातर अंडर आर्म्स वैसे क्लीन करते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि यार दिमाग से उतर जाता है, तो फुल स्लीव्स पहनने के चक्कर में ग्रोथ रही जाती है, तो उस टाइम पे ये इमरजेंसी के लिए अच्छा है। बट द थिंग इज कि भाई ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक साथ अंडर आर्म्स वैक्स में क्या होता है कि एक ही बार में सारा पुल करना होता है, मैक्स मैक्स 2 टाइम पुल। अगर तुम रेगुलर पुल करोगे तो तुम्हारे अंडर आर्म्स इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो मुझे नहीं लगता ये वर्दी है, आइदर ये वीट हो या अदर ये कोई भी वैक्स स्ट्रप हो। बट ये मेरे पास है क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करना था। ओके, तो नेक्स्ट इज दिस किट, जो कि विंस्टन का है, जिसमें आता है हेयर एपिलेटर। ये देखो, ये देखो, ये है हेयर एबिलेटर। ठीक है, एबिलेटर क्या करता है कि एक एक बाल को ना खींच खींच के निकालता है। बट भाई इसमें पता प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे सारे बाल नहीं निकलते, जो मोटे मोटे बाल होते हैं ना, हाईलाइट होते हैं बाल, जैसे उखड़े होते हैं, खड़े होते हैं, बस उन्हीं को ये पकड़ के निकाल देता है। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इससे बहुत ही क्लीन वैक्स हो जाए, तो नहीं हो सकता। ये उनके लिए जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ही कम है या आती ही नहीं है, तो ठीक है भाई, लगे हुए लगे हुए लगे हुए निकाल लिया। ठीक है, पेन सब में ही होता है। ठीक है, बाल उखड़ने का मतलब पेन होता ही होता है। कोई बेवकूफ़ होगा जो तुम्हें ये समझा रहा होगा कि नहीं बाल नहीं उखड़, तुम्हारे वैक्स लग रहे हैं, तुम्हारे बाल उखड़ रहे हैं, अरे पेन थोड़ी ना होता है डूड, लॉजिक तो होता है ना। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो दिस इज अ किट, इसमें यही मेन था, तो मैंने ये दिखा दिया तुम्हें। ओके, तो मैं तुम्हें फ्रेंकली बोलती हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे हेयर वैक्स के, जिसमें हर्बल क्लेम करते हैं वो लोग कि ये हर्बल पैकेट है, इसे तुम लगाओ और रिमूव करो, तुम्हारे सारे बाल हट जाएंगे। पहली चीज़ भाई, अगर मैंने आज तक नहीं सुना वो चीज़ कि कोई ऐसी हर्बल चीज़ जो तुम्हारे बाल को गला दे। सोचो, केमिकल तो सुना है, हर्बल तो सुना ही नहीं है। तो मुझे लगता है वो हर्बल के नाम पे केमिकल बेचते हैं। एंड कोई भी क्रीम
कोई भी क्रीम या कोई भी पाउडर ऑर्डर तुम्हारे बालों को गला रही है तो इसका मतलब समहाउ तुम्हारी स्किन भी डैमेज कर रही है, क्योंकि यार यार उसमें कितना ही एसिड होगा कि तुम्हारे बालों को बर्न कर रही है। इट जस्ट तुम्हारी स्किन उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो सेंस बर्न नहीं दिखा रही, बट वो बर्न होती है। और कितने लोगों के अंडर आर्म्स इस वजह से भी ब्लैक हो जाते हैं भाई, उनको दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। इट जस्ट कि वो सोचते हैं कोई क्रीम लगा के छोड़ दे एंड देन वाइप कर ले, हो गया मेरा काम। उसके बाद ही तुम्हारे अंडर आर्म्स ब्लैक होते हैं, और फिर तुम अलग से क्रीम खरीदते हो अंडर आर्म्स वाइटनिंग के। तो तुम समझो, मार्केट को समझो भाई थोड़ा सा, कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिससे हमें दर्द नहीं हुआ, बाल हट गए, उसके बाद फिर हमने क्रीम लगाई, फिर उसको वाइटनिंग करने के चक्कर में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब स्कैम है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि वैक्सिंग पे जाओ। थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा तो नहीं होगा, ऑफकोर्स दर्द होगा, लेकिन वैक्सिंग से ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है। और हाँ, फेस पे वैक्स नहीं करना है, ना रेजर मारना है। मैंने एक टूल डिस्कवर किया था ये वाला, लेकिन मेरे को वो गंदा लगा, क्योंकि भाई उससे ना थोड़ी स्किन ऐसे ऐसे निकल रही है, तो एक धागा कटा और तुम्हारी स्किन कट गई। तो पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर्स उसको बहुत ही प्राउडली प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज मे बी वो एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं हमेशा बिगनर परसेप्शन से सोचती हूँ कि यार एक बिगनर आएगा और लगाएगा, उसकी स्किन कट जाएगी, क्योंकि मैं भी एज अ बिगनर फील करके करती हूँ, क्योंकि हर इंसान ट्रेन नहीं होता है। तो अभी एक तार आया है जिसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, सुन शायद मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो अभी फेस वैक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट हाँ, अब किसी ने बोला फेस वैक्स क्यों नहीं करना है, तो बहन अगर तुम फेस वैक्स कराओगे तो तुम्हारी स्किन लटक जाएगी। मैं ऑलमोस्ट 4-5 साल से फेस वैक्स करवा रही हूँ, 4-5 साल से, और मेरी स्किन काफ़ी हद तक लूज लूज सी हो गई है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हल्की हल्की लूज हो चुकी है। तो मैं अपने फेस एक्सरसाइज की वजह से थोड़ा सा मैंने कम किया है। और रेजर से तुम्हारे बाल और मोटे होकर निकलेंगे, क्योंकि जो फॉलिकल से बाल, मतलब जड़ से जो बाल निकलते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अगर कल को मैं तुम्हें वीडियो बनाती हुई दिख जाऊँ ना कि ये हर्बल ये है वो है, तो भाई मेरी बात पे विश्वास मत करना, अनटिल अनलेस मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ला के ना देखूँ कि भाई ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है। बिकॉज अभी तक मेरे अंडर आर्म्स इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर ने अपने अंडर आर्म्स पे क्रीम लगाया वीट वाला, एंड उसके अंडर आर्म्स ब्लैक हो गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, 3-4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में हुआ, और जब ब्लैक हो गया है तब उसको वो व्हाइटनिंग करने के लिए क्रीम वगैरह जो भी चीजें लगा रही है। और मैंने कभी ये अटेम्प्ट ही नहीं करा, मेरे को था कि यार भाई वैक्स कर दो, हो गया, जब इतना पेन सह लिया तो इतना भी सह ही लेंगे, वैसा कुछ। तो वहां पे मेरे को वो पॉइंट टिक हुआ कि भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इवन उसने अपने हाथ पैर में भी करा, इससे स्ट्रॉबेरी लेग्स बढ़ जाते हैं एंड स्किन बहुत रफ हो जाती है, स्किन ऑलमोस्ट डैमेज हो जाती है, बट इट्स जस्ट कि हमें पता नहीं चलता, बिकॉज वो स्लो होता है भाई, ये अचानक से नहीं पता चलता, वो धीरे धीरे पता चलता है। जब तुम्हें पता चलेगा तब तक तुम उसको रिकवर करने के लिए अलग से AHA BHA लोशन लगा रहे होगे, ग्लाइकोलिक लगा रहे होगे, पता नहीं क्या क्या लगा रहे होगे। तो दिस इज अ थिंग आई वांट टू टेल यू कि फेस पे वैक्सिंग नहीं करनी है, बाकी हर जगह वैक्सिंग करवाओ, जितना हो सकता है उतना करवाओ। फेस पे एक टूल आता है जो कि मैं मेंशन कर दूंगी, उससे थोड़ा सा करवा लो भाई, बस इतना करवा सकते हो, या फिर थ्रेडिंग पार्लर से करवा लो, दैट्स इट। एंड हाँ, अगर तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मोटी ग्रोथ आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो मैं नहीं कहती भाई कोई डिवाइस परचेज करो, सिंपल है, पार्लर में जाओ, अपना वैक्सिंग करवाओ। थोड़ा बहुत पेन तुम खुद से बेयर कर सकते हो, तब जाकर तुम ये सारे टूल्स लो, क्योंकि मुझे लगता है यार ऑनेस्ट कन्वर्सेशन समहाउ मैटर करता है। क्योंकि यार जो मोटी ग्रोथ आती है ना, वो पहली चीज़ से एक बार में नहीं निकलती। और वो जो हेयर वैक्सिंग का टेक्निक होता है, ऐसा नहीं होता है कि तुमने ऐसा लगा दिया वैक्स कर दिया, नहीं, वैक्सिंग करने का प्रॉपर टेक्निक होता है। बस वो हमें दिखता है कि बहुत ही नॉर्मल है, लगा दिया और निकल गया, वो तो हम भी कर लेंगे, नहीं, वैक्सिंग करने के लिए प्रॉपर लेयर करनी पड़ती है, बालों की ग्रोथ का डायरेक्शन देखना पड़ता है, पाउडर लगाना पड़ता है, अगर स्किन बहुत ज्यादा वेट हो रही है, स्वेट हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है, नॉर्मल स्किन है ठीक है, ऑयली स्किन इज डिफरेंट, वैक्सिंग के टाइप्स बहुत कुछ होता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट, तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट डूइंग वैक्सिंग, और 5-7 साल में तुम्हारी ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी समहाउ। एंड हाँ, वैक्सिंग करने के बाद क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्सिंग करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाना है। अगर तुम्हारी पार्लर वाली दीदी तुम्हारे हाथ पैरों पे कोई जेल लगा रही है तब मत लगवाओ, चाहे वो अंडर आर्म्स में लगा रही हो, फेस में लगा रही हो, हाथ पैर में कहीं भी लगा रही हो, उसे बोल दो भाई कोकोनट ऑयल लगा दो। क्योंकि कोकोनट ऑयल पहली चीज़ तो ठंडा होता है, ठीक है, तो जो बर्निंग हो रही होती है, जो भी फॉलिकल्स निकल रहे होते हैं, उस पर एक लेयर बन जाती है ठंडक की, ऑफकोर्स वो फील तो गर्म ही होगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, तो वो थोड़ी स्किन को हील कर रहा होता है, ठीक है, जो भी फॉलिकल बेचारे हो जाते हैं वो। और अगर तुम कोई एक्स्ट्रा एक्सवाइजी क्रीम लगाओगे तो भाई वो क्रीम पता नहीं उस दीदी ने कितनी ही स्किन पे थोपा होगा और कितने वैरायटी के स्किन पे थोपा होगा। तो हो सकता है कि बम्स आने के चांसेस ज़्यादा हो, रैशेज आने के चांसेस ज़्यादा हो, इस सब चीज़ों के, ठीक है। और उस दिन तुम्हें साबुन भी नहीं लगाना, जस्ट स्किन को रेस्ट दो,
स्किन को रेस्ट दो, दैट्स इट। वैक्सिंग कराने का स्किन को रेस्ट दो, वैक्सिंग कराया, ऑयलिंग कर ली, दैट्स इट। हल्का सा एक साबुन के लेयर से नहा लिया या फिर पानी से ही खुद को साफ कर लिया, फिर से ऑयलिंग कर ली, बस रेस्ट दो, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, फॉलिकल कमजोर हो जाएंगे, स्किन काफी स्मूथ हो जाएगी, और वो जो बेबी स्किन होती है ना वो हो जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे क्वेश्चन है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मतलब कमेंट में डाल सकते हो, आई विल डेफिनेटली लव टू रिप्लाई। बाय।